हाँ तो प्यारे बच्चों, हिंदी कविता शिक्षण के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा छठी के जुलाई 2021 में होने वाले पेपर की तैयारी के संबंध में। हमारी ये पहली वीडियो है। तो आपको पेपर में बेटा पहले 4 पाठ आने वाले हैं पेपर में। तो इन चारों पाठों से पहले आपके बुक में दिया हुआ है 1 से लेकर पेज नंबर 11 तक, जिसमें आपको सारे स्वर, सारे व्यंजन और सारी मात्राओं का ज्ञान दिया गया है। आपको वो पढ़ना है इससे पहले, जिससे आपको लिखने में आसानी रहे। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो हमारी प्रथम कविता है प्रार्थना। आपकी पाठ्य पुस्तक की सबसे पहली कविता है प्रार्थना। हे ईश्वर, हे भगवान। इसको हम अच्छे से समझेंगे ताकि हम जो अपने पेपर हैं उसको करने में आपको आसानी रहे। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं शुरू से। तो इसमें क्या है? हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब जो बच्चे हैं वो नादान हैं। तुम ही हो माता पिता हमारे, हमारे माता पिता तुम ही हो। भाई बंधु सखा हमारे, हमारे भाई बंधु और सखा भी, सखा का मतलब होता है मित्र, मित्र भी तुम ही हो। करें सभी से प्रेम सदा हम सभी से प्रेम करें हमेशा ही। करें सभी के दुख दूर हम हमेशा सभी के दुखों को दूर करें। सबका भला हमेशा चाहें, हम हमेशा ही सभी का भला चाहते हैं। मिटा सके दुखियों की आहें, और हम दुखियों की आहों को भी मिटा सकें। और अंत में बच्चे क्या कहते हैं? माता पिता की आज्ञा माने, हम अपने माता पिता की आज्ञा माने। गुरु का आदर करना जाने, और गुरु का हमेशा हम आदर करें। देश प्रेम पर बलि बलि जाएं, और देश के जो प्रेम पर हम बलि बलि जाएं मतलब बलिहारी जाएं। दीन दुखियों की को सदा बचाएं, और हम दीन दुखियों को सदा बचाएं। ऐसा करते हुए वो कवि हैं जो बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें ऐसे गुणों को भर दो, और हम छोटे छोटे नादान बच्चे हैं। हम अपने माता पिता, भाई बंधु और सखा सभी का आदर करें। तो आओ चलते हैं हम इसके प्रश्न उत्तरों पर। हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। व्याख्या हमने कर ली है बेटा। सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में 2 चीज़ें दी होगी। एक में तो आपको क्या करना होगा, गुरुमुखी से देवनागरी लिपि। मेरे पास बेटे इसकी पुस्तक अवेलेबल नहीं थी कक्षा छठी की, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो आपको गुरुमुखी से देवनागरी और फिर पंजाबी से हिंदी भाषा, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं पाठ पहले के साथ ही साथ। ये आपको पेपर में कैसे आएंगे? आपको एक शब्द पंजाबी का दे दिया जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन आपको हिंदी की दी जाएगी शब्दों की। तो आपको जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाना होगा। तो इसलिए ये आपको पहले से बेटे आते होने चाहिए। अगर आपने पढ़े हों तो आपको जो स्पेलिंग है उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, और साथ ही साथ आपको इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी कि इसकी राइट ऑप्शन क्या होगी। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? भगवान को अपने माता पिता, भाई बंधु और सखा माना है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया कि बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी। एक आ जाएगा आपको जैसे दोस्त माना है, अध्यापक बताया है दूसरी ऑप्शन में, और तीसरी ऑप्शन में आपको कह दिया माता पिता, और चौथी ऑप्शन में आपको बता दिया कोई भी जैसे रिश्ते, मामा चाचा, ऐसे कुछ भी। तो आपको क्या पता होगा? अगर माता पिता, भाई बंधु और सखा, ये तीनों आपको पता है तो आप राइट ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। बच्चे किनकी आहें मिटाना चाहते हैं? दीन दुखियों की। किनकी बच्चे आहें मिटाना चाहते हैं? दीन और दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। बच्चे कौन कौन से अच्छे गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं? कौन कौन से अच्छे गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं? बच्चे अपने भीतर अच्छे गुण विकसित करना चाहते हैं। कौन से गुण? अच्छे गुण भीतर विकसित करना चाहते हैं।
बच्चे पढ़ लिख कर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर बेटे क्वेश्चन में एक गलती है, बच्चे कौन से गुण, यहाँ अच्छे गुण नहीं आएगा प्रश्न में, यहाँ ये आएगा बच्चे कौन से गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं। अगर हमें वन वर्ड में इसका आंसर देना है तो बच्चे अपने भीतर अच्छे गुण विकसित करना चाहते हैं। ठीक है बेटे, बच्चे पढ़ लिख कर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा मेन, किसकी, अपने देश की। बच्चे पढ़ लिख कर अपने देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। आगे देखिए बेटे, बच्चे देश के लिए कैसे भविष्य की कामना करते हैं। कैसे भविष्य की कामना करते हैं, उज्ज्वल भविष्य की। कैसे भविष्य की, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है बेटे, ये आपको जो है 1 लाइन क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। आप साथ साथ में इनको यहाँ से वीडियो को हमारी को रोक कर फिर इनको उतारेंगे अपनी कॉपी पर, जिससे आपकी का अभ्यास भी होगा और आपकी कॉपी भी तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हम सभी पाठों के करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया बेटा। अगला हमारा प्रश्न, बच्चे दीन दुखियों की सहायता कैसे कर सकते हैं। बच्चे दीन दुखियों से प्रेम करते हुए, उनके दुखों कष्टों को दूर करते हुए उनका भला करते हैं। कैसे कर सकते हैं, उनके दुखों को कष्टों को दूर करते हुए, उनका भला करते हुए, उनसे प्रेम करते हुए। ठीक है, उनकी रक्षा करते हुए उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है बेटे, उनकी रक्षा करते हुए उनकी सहायता कर सकते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न आ गया, आप ध्यान से देखें। देश प्रेम पर बलि बलि जाए से कवि का क्या आशय है। देश प्रेम पर बलि बलि जाए से कवि का भाव यह है कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए, भावना रखनी चाहिए। यदि उसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो क्या है इसका उत्तर, देश प्रेम पर बलि बलि जाए से कवि का भाव है कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। यदि उसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे हमारे पास अगला प्रश्न आ गया, होकर बड़े हम कीर्ति पाई से बच्चे का क्या आशय है। तो इसका क्या आएगा, होकर बड़े हम कीर्ति पाई से बच्चे का आशय यह है कि वे बड़े होकर अपने कार्यों द्वारा इस संसार में यश प्राप्त करें, लोगों में उनका आदर सम्मान बढ़े, सभी जगह उनका आदर हो। वे संसार में यश प्राप्त करें, इस संसार में यश प्राप्त करें, लोगों में उनका आदर सम्मान बढ़े और सभी जगह उनका आदर हो। ठीक है बेटे, उसके बाद हमारे पास आ गया आपका भाषा बोध। भाषा बोध में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो आप। ये आपको खाली स्थान आ जाएंगे, आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, आपको ये भरने हैं। यहाँ ही से देखकर आप इसको भर सकते हैं। पहला जो है इसमें आपको पेपर में क्या आएगा, एक रिक्त स्थान आपको दे दिया जाएगा, 4 उसकी ऑप्शन दी जाएंगी, चारों में से जो सही ऑप्शन होगी वही आपको भरनी होगी। अगर आपने किया हुआ होगा तो अभी आप मेरे साथ अपनी पुस्तक खोलें, पेंसिल उठाएं, साथ साथ में अपनी पुस्तक में ये भरते जाएं। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप अपनी पुस्तक में से भरना शुरू करें। मैंने यहाँ आपको सारा दिखाई दे रहा होगा, साथ में करें। तुम ही हो डैश हमारे, तुम ही हो माता, फिर यहाँ हाइफन डालना है पिता, तुम ही हो माता पिता हमारे। जो आगे है भाई बंधु डैश सखा हमारे, भाई बंधु सखा हमारे। उसके बाद आ गया डैश पर बलि बलि जाएं, देश प्रेम पर बलि बलि जाएं। किस पर बलि बलि जाएं, देश प्रेम पर बलि बलि जाएं। जो नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं वही आपके खाली स्थान है, वही आपके रिक्त स्थान है। ये आपको पेपर में खाली दिए होंगे, नीचे 4 ऑप्शन दी होगी जो आपने भरनी होगी। दीन दुखी को सदा बचाएं, डैश को सदा बचाएं, दीन दुखी को सदा बचाएं।
फिर डैश हम खेले खाएं, पढ़े लिखे हम खेले खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं। ठीक है बेटे। उसके बाद है ऊपर लिखित काव्य पंक्ति में माता पिता, भाई बंधु, देश प्रेम, ये सारे हमने जो शब्द ऊपर किए हैं इनको युगम या जोड़ों के रूप में दिया गया है। अगर इनको हमने अलग करके लिखना है तो इनको कैसे लिखेंगे? माता पिता, माता और पिता, भाई बंधु, भाई और बंधु, देश प्रेम, देश और प्रेम, दीन दुखी, दीन और दुखी, पढ़े लिखे, पढ़े और लिखे। आगे आपके पास आ गया बेटे बहुवचन। ये आपको बड़े ही ध्यान से फिल करना होता है। आपको देखना होता है कि कहाँ बिंदी आएगी, कहाँ छोटी ई की मात्रा आएगी, कहाँ बड़ी ई की मात्रा आएगी। कदम, कदमों, इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है, बिंदी लगानी है हमें। दुखी, दुखियों, दुखियों, बिंदी लगेगी। घर, घरों, बिंदी लगेगी यहाँ भी। भाई, भाइयों, बिंदी आएगी। प्राण, प्राणों, बिंदी आएगी। उसके बाद समान तुक वाले शब्द ढूंढकर उपयुक्त स्थान पर लिखें। तुक जिनके बेटे लास्ट जो ये वर्ण है ना वो मिलते जुलते होने चाहिए, जैसे भगवान, नादान, हरियाली, खुशहाली, माने, जाने, जो एक दूसरे से जुड़ते हों उनको बोलते हैं समान तुक वाले। लास्ट जो वर्ण हैं वो मिलते जुलते होते हैं इनके। माने, जाने, लड़ाई, बुराई, चाहें, आहें, जाएं, पाएं। ये आपने लिख लेने हैं अपनी अपनी पुस्तक में। साथ साथ में आगे आप देखिए, भलाई के मूल शब्द भला है, इसी प्रकार मूल शब्द अलग करें। मूल शब्द मतलब जो संज्ञा शब्द दिए होते हैं, दुखी, दुख, हरियाली, हरा, लड़ना, लड़ाई, लड़ना, खुशहाली, खुशहाल, बुराई, बुरा, आहें, आह। तो ये सारे आप साथ साथ में अपनी पुस्तक में फिल करेंगे। और अभी हम अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं, इसके बाद हम जो पेपर का पैटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। पहले हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए, फिर ही हम आगे का काम कर सकते हैं। तो वाक्य बनाए हमारे पास आ गया, प्रेम, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। आहें, हमें किसी की आहें मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। बुराई, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शान, बच्चे देश की शान होते हैं। खुशहाली, हर घर में खुशहाली आए। तो ये आपका यहाँ तक, आप इसको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको पूरा करिए अपनी पुस्तक में। अभी के अभी पेंसिल उठाइए, इसे पूरा करिए ताकि हम अपने पेपरों के लिए अच्छे से तैयार हो सके। आगे हमारे पास आ गया बेटे इसका लास्ट जो भाग है हमारे इस पाठ का, आपको दिखाई दे रहा होगा। ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, परमेश्वर, प्रभु, परमपिता, इन सभी के नाम हैं। नीचे लिखे गए शब्दों को अन्य क्या क्या नाम हो सकते हैं सोचकर लिखें। इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं हम। ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनको ध्यान से देखें। माता को हम और क्या कहते हैं? जननी और माँ। पिता, जनक और तात। भाई, भ्राता, सहोदर। सखा, मित्र और दोस्त। दुख, कष्ट, विपदा। गुरु, शिक्षक, ज्ञानदाता। बेटे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो ये क्या है? हम इसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ये हमारे पर्यायवाची हैं। ठीक है बेटे, तो आपको ये देख के ध्यान से लिखने, ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से क्लिक करिए, कॉपी पर भी लिख कर देखिए, ये याद करने हैं आपको अच्छे से। उसके बाद हमारे पास आगे नए शब्द बनाए। नए शब्द बनाए में हमारे पास आ गया बेटे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन हमें दिए हुए हैं। जैसे श किससे बना है? श्व और व से श्व। श्व, ईश्वर, श्वास। आधा च और पूरा च संयुक्त है, दो च मिल गए, डेढ़ बन गया। ये बच्चे, सच्चा। ऐसे ही इन शब्दों से दो दो आपको शब्द बनाने हैं इन वर्णों से। जो संयुक्त व्यंजन आपको दिए गए हैं, इन व्यंजनों
को लेकर हमें दो दो नए शब्द बनाने हैं। बच्चे, सच्चा, तुम ही, कुम्हार, आधा न अर्ध है, बंधु, धंधा। ठीक है बेटे, ये नए शब्द आपको अपनी पुस्तक में उतार लेने हैं। अगर उतारे हुए हैं तो इनको याद कर लेना है, सीख लेना है कि ये कैसे लिखे गए हैं। और इसके बाद जो हमारे पास काम है वो कुछ अन्य प्रश्न हैं, वो हम कल की अगली वीडियो में करेंगे। जैसे आपको पेपर के लिए जो आ सकते हैं, कैसे दिए होंगे, सही गलत में, या फिर आपको 4 ऑप्शन कैसे दी जाएंगी। पहले आप इतना पाठ अपनी कॉपियों में पूरा करें, अपनी पुस्तकों में पूरा करें। दूसरी वीडियो में हम इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको पेपरों में आने वाले हैं वो करेंगे। ठीक है बेटे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है ज़रूर, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको साथ के साथ पता चल जाए। बेल आइकन के दबाते ही आपके पास इसका वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हमारी अगली वीडियो आएगी। ठीक है बेटे, पेपरों की तैयारी के लिए कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हिंदी में हमें पूरे बटा पूरे नंबर लेकर आने हैं। इसके लिए आपको वीडियो डेली की डेली देखनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।